स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। देखो घूमने आया था मैं, पर क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के बिग बॉस की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एपिसोड इतना तगड़ा आया। रात में सोने से पहले मैं ये क्या हो गया, अब तो वीडियो बनानी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठ के जैसी तैसी हालत में वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज मेरे बालों का मजाक मत उड़ाया करो तुम लोग कमेंट में। कल मैंने खुद को बेबी डॉल बोल दिया, तुम लोग भी बोलने लग गए। ऐसे फेमस करना चाहते हो मुझे? बाकी बिग बॉस की बात करें तो फराह खान आई थी, और जिस प्रकार से दिग्विजय के कंधे पे बैठ के सबकी बुराइयां करी है उसने, भाई मेरे को सच में एक टाइम के लिए लगने लग गया था कि इस एपिसोड का नाम रख दो करणवीर एपिसोड। करणवीर मेहरा शो नहीं, करणवीर मेहरा एपिसोड। और फराह करणवीर भाई भाई, मतलब यार एक आध गलती तो करी होगी इंसान ने। मैं भी थोड़ा पसंद करता हूँ करण को, पर एक आध गलती तो करी होगी। इतना भी सर पे मत बिठा लो कि उसको अपनी हर चीज जस्टिफाई लगने लगे। कोई कितना भी पसंद हो आपको, वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो गलत जाता है। तो आज पहली बार दोस्तों हम चुगली गैंग की टीम में हैं, थोड़ी सी उनकी बात करेंगे। आज ईशा का अलग पर्सपेक्टिव दूंगा आपको, जो ये एपिसोड देख के मेरे दिमाग में आया। यार ऐसा भी हो सकता है, एक थ्योरी है मेरी। इंटरव्यूअर ने ईशा को पूछा कि आप चुगली करते हो? यस। तो मुझे बताओ, घर में ऐसा कोई एक इंसान है जिसने आज तक कभी चुगली नहीं की? चुगली डिस्कशन आई फील कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अगर मैंने कभी बात की है, देख यही है ना दिग्विजय, दिस इज अ ह्यूमन नेचर। जब हम करते हैं तो वो डिस्कशन होता है, और जब दूसरा कोई करता है वो चुगली होती है। मैम पीछे अलग जगह बैठ के बात करना, और जब वो सामने इंसान हो तो उसके मुंह पे ना बोलना, मेरे हिसाब से चुगली वो होती है। बट मैंने उस तरीके से कभी नहीं किया है। आप शिल्पा के पीठ पीछे भी कई चुगलियां करते हो। अब देखो यहाँ पे मेरा ये टेक है, पहली चीज बात सब करते होंगे पीठ पीछे, कोई वो दिक्कत नहीं उसमें। पर बिग बॉस वाले ईशा को इतना ज्यादा दिखाना चाहते हैं तुम्हें कि वो अगर बैठ के नॉर्मल बात भी कर रही है तो वो तुम्हें दिखा रहे हैं। तो वो क्या फील हो रहा है कि ये हमेशा ही जब दिखती है जब चुगली कर रही है। अब वो शुरू में थोड़ी सी बैकफुट पे खेल रही थी जब तक एलिस थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये सामने तो किसी से कुछ बोलती नहीं है। अब शुरू में जब आए थे तो सबके प्रति कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव नया बन रहा था, सब कुछ को देख के कुछ जज कर रहे थे, सब बात कर रहे थे। पर ईशा को इतना दिखाना चाहते थे बिग बॉस वाले, इतनी प्यारी लगती थी वो उन्हें, उसको चुगली करते हुए दिखा दिया। और अब उसका जो सबके नजरों में इमेज गया वो गया चुगलीखोर वाला। अब यहाँ पे जब दिग्विजय बाहर से गया तो बाहर वो इंटरनेट पे देख चुका था कि इसको सब चुगलीखोर समझ रहे हैं, तो वो अपने दिमाग में लेके गया, तो वो उसको चुगलीखोर बोलने लग गया। फराह भी सही बोली कि अंदर बात तो सब करते हैं। पर अब जब एलिस बाहर जा चुकी है तो ईशा सामने खेल रही है, मतलब वो सामने खेल सकती थी शुरू से, पर बिग बॉस वालों ने वेट ही नहीं किया कि ईशा को खुद शाइन करने थे, वो खुद ही करवाने में लगे हुए थे। और अभी भी ये एपिसोड में तुम देखोगे तो जितने प्रोमो आए थे सब में ईशा की बत्ती लग रही थी, पर एपिसोड में थोड़ा सा बोल के छोड़ दिया उसको। बाकी करण की तारीफ तो कुछ ज्यादा ही कर दी भाई, श्रुतिका को लपेट दिया। श्रुतिका तो लायक थी भाई, श्रुतिका को तो दिखना जरूरी था कि कहाँ गलत जा रही है वो। मैं बताऊं तेरे को मेन मुद्दे की चीज है, बिल्कुल सीधी चीज बोल रहा हूं, मेरे को विवेक पे भरोसा नहीं, खेल के मामले में नहीं। भाई देख, बाहर मैं रिश्ते निभा लूंगा, ठीक है? ये 3 का ना गजब का एकदम एंगल चल रहा है, जो मेरे को ये पता है वो ब्रेक मैं करूंगा। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर ये सच में ये अविनाश सोच रहा था कि विवियन, ईशा और मैं तीनों फिनाले में जाएंगे, तो अब उसको विवियन से तो चिढ़ नहीं बचनी चाहिए एटलीस्ट, कि चलो विवियन तो सही है ना, नहीं इनका एंगल मैं तोड़ूंगा, एंगल हमारा चलना चाहिए बस, और मेन पॉइंट में होना चाहिए। ये अविनाश किसी का सगा नहीं है, ये विवियन को भी धोखा देगा, वो हो चुका है, करण फॉर्म में आ गया है। पलटू दलाल अब अविनाश और विवियन का ग्रुप तोड़ने में लगी है। अविनाश इनडायरेक्टली रोस्ट मेकर। समझ नहीं आ रहा है भाई, मैं करके दो। असिस्टेंट ही बनी हुई हूँ। ये ज्यादा क्यूट है, पर ये थोड़ा क्लियर करके दो यार, ये ज्यादा क्यूट है। इसका असिस्टेंट बोल रहे हैं, तुम ही सही बोल रहे हो, अभी तो पता होगा, बता देना। ठीक है। हाँ, पिछली बार बोला था कि अविनाश ईशा मतलब अविनाश की चमची, अब बोल दिया कि अविनाश ईशा का चमचा है। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पर ये है कि इन लोगों की दोस्ती मुझे तो समझ नहीं आती ज्यादा, क्योंकि दोनों के दोनों जैसे ही मौका आता है बताने का वो बोल देते हैं कि भाई हमारे लिए हम और ट्रॉफी प्रायोरिटी है, रिश्ते बाहर निभाएंगे। तो बाहर तुम्हारे पास रिश्तों की कमी है क्या जो यहाँ से लेके जाना पड़े? बेइज्जती कर डाली। पहले तो सबको बोलना है, ईशा से किसी को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। शी इज द मोस्ट बायस्ड, मोस्ट मतलब क्या बोलते हैं, करप्ट। And he's playing the game. I love my people and I favor you, Isha. You love your people, we know, but you'll sacrifice them when it comes. भाई स्माइल, यू विल सैक्रिफाइस व्हेन इट्स कम। सही बोला इसने तो, मेरी सच्चाई पकड़ ली। एक तो कपड़े कैसे पहने उसने, चुगली परी लग रही है, चुगली परी। तुम लोग हैशटैग वैशटैग मत चला देना, मैं बदनाम हो जाऊं बाद में कि मैंने रख दिया ऐसा नाम। लग रहा है कि ये दोनों देखो घुमा रहे हैं। मैं बोलूं विवियन और अविनाश, तो दोनों इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट आप दोनों चप्पू और पप्पू हो, और ईशा तुम दोनों को घुमा रही है। भाई वो कुछ बोल भी नहीं रही कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त हैं। बाकी सब लोग बोलते हैं, वो तो सही समझा बिल्कुल, ये मेरे अप्पू और चप्पू है। चलो चप्पू हो, चलो और सबको दिखा दो हम कौन है, टीम रॉकेट। फराह खान से अच्छा होस्ट डोली बिंद्रा होती। सब जगत माताएं बन रही हैं यहाँ पर, और सब बाप पे जा रहे हैं। डॉली बिंद्रा को भेजती हूँ अंदर सब लोग को ठीक करने। सबसे अच्छा काम इस एपिसोड में हुआ कि फाइनली सरा को कुछ बोला गया। भाई इतनी बदतमीजी करती है वो, सबके माँ बाप पे चली जाती है, टिश्यू मार देती है, पानी मार देती है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। भाई उसके लिए तो मजाक हो जाएगा, वो दे देगी एक आध दिन किसी में कि अब कुछ हो ही नहीं रहा। भाई लोग निकाल ही नहीं रहे, या तो अरफीन की याद आ रही होगी, बेचारी जाना चाहती होगी, शायद हम ही गलत समझ रहे हैं। इडेन
आपने कटघरे में मत आओ। फेल्ट बैड फॉर हर। हाँ यार मुझे भी बुरा लगा था, दिमाग नहीं है ना उसके बाद बुरा लगता है यार, सही बात है, होना चाहिए था। मेरे को भी एक बार को लगा यार ये इतनी देर उसके कंधे पे बैठी रही और थोड़ी देर बाद लड़ रही है, वो टास्क उसका था भी नहीं, वो तो वो चाहता तो तेरे को शुरू में ही हरवा देता, मैं क्यों मेहनत करूं भाई, मेरा क्या लेना देना। पर ठीक है वो उसने भी अपने ईगो पे ले लिया था, कोई उसके लिए फेवर नहीं किया था उसने, पर फिर भी इंसान को ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर किसी इंसान के पास कोई चीज एक्स्ट्रा है और वो तुम्हें दे रहा है तो ये मत सोचो कि उसका एक्स्ट्रा थी तो दे दी तो क्या हुआ, तुम्हें तो मिल गई ना वो चीज फ्री फंड में, उसकी तो वैल्यू होनी चाहिए। यार प्लीज, वो कटघरा करण थोड़ी है जो आपका बोझा ले लेगा। उत्तर ईडन आपकी तो वाह ना पूरे कंट्री में हो रही है। आई वांट टू टेल यू, Why feeling bad? What she did was wrong? के चाहने वाले कौन है ये तो अभी तक हमको मिले नहीं है, नासा भी ढूंढ रहा है उनको। कह रही थी मेरे चाहने वालों को बुरा लगेगा, वो कह रही है तेरे पे चाहने वाले है ही नहीं। And it's a 60-40 thing, of course. It's not a 60-40 thing. It's a 90-10 thing. Okay, agreed. 90-10 thing. Hats off, ईडन आपके जैसा दोस्त कोई ना बने और आपके ऊपर कोई एहसान ना करे। ये इसके फैन पेजेस इसके सपोर्ट में बना रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं अंदर अंदर, इससे अच्छा तो वो लगा देते हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। कहाँ कैसे दिख रही हूँ उनको इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो मेरे सोच से लगा के मेरे दिमाग घुमा देते हैं। See, this is one feedback. Take the feedback and work on it. मैं चुगली वाली चीज तो मैं वर्किंग ऑन इट। अभी ई फॉर इविल, आई डोंट नो इफ इट इज गुड और बैड। इविल तो मेरा इविल तो बहुत अच्छा ही है, क्यूट इविल है मेरा इविल। सिर्फ evil नहीं बोला। क्या क्या सोचती है भाई। और ये ई फॉर इविल इसने खुद बोला था कि यू नो ई इन माय नेम इज फॉर इविल, इविल ईशा। अब वो लोगों ने पकड़ लिया तो बुरा लग रहा है, अब इसको क्या करूं मैं, अगर इविल है तो क्यूट इविल है, क्यूटी हूं मैं। एक मुझे बोलती थी उसी चीज को पिक किया गया है, बोल रही है कि हाँ तुम मास्टरमाइंड लग रही हो, स्मार्ट लग रही हो, तो अगर स्मार्ट हो, स्मार्ट गेम खेली, उसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। सर ऐसा नहीं है तुम लोगों को चला रही हो, मैं तुम लोगों को सच में हाँ सैक्रिफाइस करने वाली पता बात है है, तो इस चीज को अगर तुम इतना ज्यादा डिफेंड करोगे ना तो वो ज्यादा बुरा लगेगा। तुमको भी पता है, हमको भी पता है वो बात। ऑब्वियसली मी विवियन वी आर स्टैंडिंग विद यू ऑल द टाइम, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। इसमें ठीक है भाई, हमको कोई बोल दे हम सबको ऐसा सिर्फ मुझे फील होता है, तुम लोगों को भी होता है कि बिग बॉस में ज्यादातर लोग जो बात कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में बात नहीं कर रहे होते हैं, वो बस आपको बता रहे होते हैं, वो ऑडियंस के लिए बोल रहे होते हैं कि ये चीज अगर ऑडियंस सुनेगी तो ऑडियंस के दिमाग में ये बैठेगा तो ये बोलते हैं। ऐसा नहीं लगता तुम लोगों को कि ये जो बात कर रहे हैं वो आपस में नहीं कर रहे हैं, वो तुमसे कर रहे हैं, कि तुमको वो ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों के लिए तो मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा और ये और वो। इट वॉज अ मच बेटर वीकेंड का वार। कई हफ्तों की बैशिंग और टॉन्टिंग के बाद आज करणवीर को प्रेज किया गया और ये बताया गया दैट होल हाउस इज रिवॉल्विंग अराउंड हिम एंड इट इज। भाई मजा आ गया इसको तो। द करणवीर मेहरा शो। भाई ये तो करणवीर मेहरा के लिए भाई फैन है, तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, ये बहुत बढ़िया है, ये पूरे के उसने कहीं बुरी बात ही नहीं करी, कुछ तो गलत हुआ होगा एक एपिसोड में थोड़ा बहुत। सब अच्छा भाई करणवीर। ऑल्सो लेट अस ऑल कॉम्प्रिहेंड कि सिद्धार्थ की लाइफ या उसकी पर्सनालिटी को केवी से कंपेयर नहीं किया गया, बल्कि जो सिचुएशन बिग बॉस 13 में थी उससे कंपेयर किया गया है, क्योंकि नोबडी कैन एवर बी लाइक सिद्धार्थ शुक्ला। भाई मैं बताऊं 13 में थोड़ा सा भी देखना शुरू किया है मैंने, और मैंने जितनी वित्ती क्लिप देखी है उसमें जो कंटेस्टेंट थे ना वो सारे के सारे लगभग सीरियस थे, वो सब जोश में खेल रहे थे, वो सब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, तो उनके अगेंस्ट में एक बंदे के जाने में डिफरेंस होता है। और ये इधर तो कोई खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं। कितने लोग हैं इनमें से जो एक्चुअल में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं कि हम जीते, कोई जीतने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा मुझे इस सीजन में। 2-4 ही लग रहे हैं बस गिनती के। मेरे को नहीं लगता रजत भी इंटरेस्टेड है जीतने में, दिग्विजय लगता है मुझे, करण लगता है, विवियन लगता है, विनाश लगता है और ईशा भी लगती है। चाहत इतनी कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रही अभी, वो तो बिल्कुल एकदम ही चुपचाप बैठ गई है या उसको दिखा नहीं रहे, जो भी बात है। क्या नाम था उसका, कशिश। श्रुति का भी बैठ चुकी है, चुम तो हल्के हल्के जा रही है। चुम जीत जाए तो भाई बहुत ही अजीब बात हो जाएगी कि भाई इतने आराम से बिग बॉस जीता जाता है, वो जीतेगी बोलेगी बड़े आराम से, पर ठीक है यार वो नॉर्मल एक इंसान जैसा रहना चाहिए, सेंसिबल आदमी वैसा रहता है, रहती है वो। या बग्गा क्या कर रहा है मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। मैं कंटेस्टेंट की बात करता मेरे दिमाग में बग्गा आया, ये तो बाहर निकलने के लिए आया था, अभी तक निकला क्यों नहीं है। तजिंदर बग्गा वाज राइटली क्वेश्चनड बाय फराह खान, क्योंकि फराह खान एपिसोड देख के आई हुई हैं। जैसे फराह सारा से एक एक बात को बोल के क्वेश्चन कर रही थी और जैसे बोला कि व्हाट इज योर फिक्सेशन विद ये बाप वाली बात, इट वाज टू सैटिस्फैक्टरी। भाई ये पर बिग बॉस देखने का कौन सा नजरिया है, मजा आया क्या बात है। पर कुछ भी बोलो यार, ये जो सारा से सवालबाजी हुई है मजा तो आया था कि ये एक और मारो, एक और पत्थर मारो, क्या बोला था बाप का, एक और बोलो। और इसको फराह को सब याद था या तो फिर सामने स्क्रीन पे चल रहा था कि ये करके बोला इसने, और जो जोश के साथ बोला, भाई डायरेक्टर है वो, उसको सब पता कौन सा डायलॉग कहाँ कितनी जोर के साथ बोल रहा है। दे लेट रजत ऑफ वेरी इजीली और रजत को वार्निंग दे दी बल्ब का प्रयोग करने पे, जबकि ये तीसरी बार हो चुका है। शो के रूल्स की कोई वैल्यूज ही नहीं रही। 2 बार पहले अविनाश के साथ। मानो ना मानो इंटरनेट की पूरी ऑडियंस रजत की वजह से देख रही है, मैक्सिमम 80%, 20% दिग्विजय की वजह से, तो वो जो है वो पूरी ऑडियंस नहीं खो सकते। अब तुम में से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे कि नहीं दिग्विजय की बहुत फैन फॉलोइंग, तुम्हें नहीं पता रजत को वो लोग भी देख रहे हैं जो रजत को पसंद नहीं करते, और जो पसंद करते हैं वो भी देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी ऑडियंस है। एल्विश की ऑडियंस भी देख रही है, समझ रहे हो, बहुत बड़ी ऑडियंस है रजत के पीछे, तो वो इसलिए नहीं हटा सकते उसको। मतलब कुछ तो पनिशमेंट होनी चाहिए थी। कृतिका वाज टोल्ड दैट वो नेगेटिव लग रही हैं और चुम के लिए जो उनका ऑब्सेशन है वो काफी स्कैरी लग रहा है, लेकिन वो दोबारा करण के साथ पैचअप कराने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो बोलने थी, जरूरत नहीं थी करण के साथ पैचअप कराने की, हमारा करण अकेला ही बहुत था। दिस वाज द स्वीटेस्ट मोमेंट जब दिग्विजय ने आके करण को हग किया। क्या मेरे को ऐसा लगा कि ईडन को रोस्ट किया गया?
इतना समझाने के बाद भी these people didn't understand the hint. भाई यार ये तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा बाइस्ड है भाई, तुम लोग मेरे को बोलते हो तो बहुत ही बाइस्ड है। ये तो पूरी सपोर्ट में एक साइड की, एक साइड बिल्कुल ही पसंद नहीं इसको। मैं तो थोड़ा उनका नजरिया भी देख लेता हूँ कि यार वो भी इतने बुरे लोग नहीं है, थोड़े बहुत गलत कदम उठा लिए उन लोगों ने। ये तो पूरी छी समझ ही नहीं आता, बुरे लोग। बाकी दोस्तों आप तो अच्छे लोगों ने, तो वीडियो को लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।